हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हमारी आज की वीडियो एक चाइनीज़ ड्रामा पे है जिसे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम 5 टाइकून ब्रदर्स को देखते हैं जो कि एक लिन फैमिली से बिलोंग करते हैं और लिन फैमिली सिटी की सबसे रिचेस्ट फैमिली थी। जहां उन 5 टाइकून ब्रदर्स को पता चलता है कि उनकी एक सिस्टर भी है जिसका नाम ली यूशिन था और अब तक वो शेन फैमिली की डॉटर बनकर शेन फैमिली में रह रही थी। और शेन फैमिली की जो असली डॉटर थी जिसका नाम रो था, वो लिन फैमिली के साथ रह रही थी क्योंकि वो दोनों बचपन में एक्सचेंज हो गई थी और वो 20 साल से अपनी फैमिली से दूर रह रही थी। जहां अब उनका बायोलॉजिकल डीएनए टेस्ट जब सामने आया तो उन्हें ये सब पता चला, जिस पर सबसे छोटा ब्रदर अपने बिग ब्रदर से कहता है कि वो लोग जल्दी से लिन यूशिन को अपनी फैमिली में लेकर आ जाएं और उसे बहुत खुश रखेंगे क्योंकि वो उनकी इकलौती सिस्टर थी। पर बिग ब्रदर उससे कहता है कि जिस तरह से उन्होंने रू को पहचानने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी है और एक पुअर फैमिली की तरह रह रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि रू कैसी लड़की है। तो अब वो लिन यूशिन का टेस्ट भी लेना चाहते थे कि लिन यूशिन जो कि अच्छी खासी शेन फैमिली से निकलकर उनकी फैमिली में आ रही है, वो दिल से कैसी है और अगर उसकी फैमिली पुअर होती है तो वो अपने मॉम डैड और अपने ब्रदर्स को एक्सेप्ट करती है या नहीं। जिस पर सारे ब्रदर्स इस आइडिया के लिए मान जाते हैं और अब हम लिन यूशिन को देखते हैं जिसके सामने मिस्टर सेन और मिसेस सेन खड़ी थी और मिसेस सेन ली यूशिन पर चिल्लाती है कि अब तक वो किसी अननोन लड़की को अपनी बेटी समझकर पाल रही थी, जबकि उनकी असली बेटी तो रू है और इसलिए वो लिन यूशिन को घर से भी निकाल देती है। जहां लिन यूशिन को मिस्टर सेन कुछ पैसे और हेल्प देने की कोशिश करते हैं तो रू और मिसेस सेन उन्हें ऐसा करने से भी रोक देती है और रू भी लिन यूशिन के ऊपर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स फेंक कर कहती है कि वो अब तक उसकी आइडेंटिटी लेकर शेन फैमिली में एंजॉय कर रही थी, पर अब उसे लिन फैमिली जैसी पुअर फैमिली में जाना होगा। और यहाँ हम जान पाते हैं कि लिन फैमिली में रू को अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि रू का नेचर उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और वो हमेशा उनकी गरीबी की कंप्लेंट करती रहती थी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिन यूशिन खुशी खुशी अपनी फैमिली के एड्रेस पर चली जाती है जहां उसे उसके असली मॉम और डैड मिलते हैं जो कि लिन यूशिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्होंने भी पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो लिन यूशिन से पहले टेस्ट लेंगे कि वो कहीं रू की तरह ही तो नहीं। जिसके बाद अब लिन यूशिन अपनी मॉम को हक करती है जहां उसके डैड उसे अपने घर को देखते हुए बताते हैं कि वो इस पुराने घर में रहते हैं और शायद लिन यूशिन को इन सब की आदत नहीं होगी। जिस पर लिन यूशिन कहती है कि वो शेन फैमिली में रहकर बहुत सारी स्किल सीख कर आई है तो वो अपने असली पेरेंट्स की मदद करेगी और पैसे भी कमाएगी। जहां अब उसके मॉम और डैड लिन यूशिन को अपने ब्रदर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और लिन यूशिन को सबसे बिग ब्रदर का नाम लिन जिए और उस वक्त लिन जिए के अलावा लिन यूशिन के सिर्फ 2 ब्रदर्स ही वहां प्रेजेंट होते हैं। तो लिन यूशिन की मॉम उसे बताती है कि उसके टोटल 5 ब्रदर्स हैं और बाकी के जो 2 ब्रदर्स वहाँ प्रेजेंट नहीं हैं वो बाहर रहते हैं। जिसके बाद वहाँ प्रेजेंट ब्रदर्स लिन यूशिन से कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उनकी अपनी रियल सिस्टर मिल गई है और अब वो उसका पूरा ध्यान रखेंगे, जैसे कि उसे अच्छे स्नैक्स खिलाना, उसे बुलीज से प्रोटेक्ट करना, जो सुनकर यूशिन बहुत खुश होती है। और अब वो सब साथ बैठकर लंच करते हैं जहां लिन जिए लिन यूशिन को बताता है कि वो लोग आज वो बहुत नॉर्मल लंच कर रहे हैं और कभी कभी उनके पास लंच भी नहीं होता है क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो लिन यूशिन को यहाँ एडजस्ट करना होगा। पर जब लिन यूशिन अपनी मॉम का बनाया हुआ लंच टेस्ट करती है तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि वो लंच बहुत ही टेस्टी था और इसलिए उसे वहाँ एक आइडिया आता है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एक स्टॉल लगा सकती है और लंच बॉक्सेस सेल कर सकती है। और यही आइडिया वो अपनी फैमिली को भी बताती है और कहती है कि उसकी मॉम और वो दोनों लोअर प्राइस में लंच बॉक्सेस सेल करेंगे ताकि सब लोग उन्हें खरीद सकें और वो इससे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते थे, जो आइडिया लिन जिए को बहुत पसंद आता है और वो भी लिन यूशिन की स्टॉल ओपन करने में मदद करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि मिस्टर जी को, और वो भी एक बहुत रिच कंपनी का सीईओ था और उसे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि उसे मिस्टर जी का सेवियर मिल गया है और वो ही शेन फैमिली की बड़ी बेटी, यानी कि एक बार किसी लड़की ने मिस्टर जी को एक एक्सीडेंट में बचाया था। उस एक्सीडेंट का एक निशान मिस्टर जी के हाथ पर था और वो ये भी जानता था कि जिस लड़की ने उसे एक्सीडेंट में बचाया था तो उसके हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही निशान जरूर होगा।
पर क्योंकि वो एक्सीडेंट बहुत सालों पहले हुआ था तो मिस्टर जी उस लड़की की आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाया, जिसकी वजह से अब तक वो उस लड़की को ढूंढ रहा था। और अब उसे पता चल गया था कि वो लड़की शेन फैमिली की बेटी है और असल में वो लड़की लिन यूशिन थी जिसने मिस्टर जी को बचाया था। पर अब क्योंकि रू और लिन यूशिन एक्सचेंज हो गए थे और अब लिन यूशिन शेन फैमिली से नहीं थी, तो जब मिस्टर जी सेन फैमिली के पास शादी का प्रपोजल लेकर जाता है तो वो रू को वही लड़की समझ लेता है कि वो ही उसकी सेवियर है। पर जब वो रू से पूछता है कि उसे उस एक्सीडेंट के बारे में याद है कि नहीं, तो रू वो सुनकर बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि वो तो मिस्टर जी से पहले कभी भी नहीं मिली थी और इसलिए वो मिस्टर जी के सामने झूठ बोल देती है कि वो एक्सीडेंट उसके चाइल्डहुड में हुआ था, तो उसे कुछ भी याद नहीं है। जो सुनकर मिस्टर जी को थोड़ा डाउट होता है, इसलिए वो मिस्टर सेन से शादी के बारे में सोचने के एक बार फिर टाइम मांगता है और अभी के लिए अपना शादी का प्रपोजल वापस ले लेता है और वहाँ से मीटिंग के बहाना करके चला जाता है। जो देखकर रू अपने डैड पर गुस्सा भी करती है कि उसके डैड हमेशा लिन यूशिन को ही पसंद करते हैं और रू के लिए कभी स्टैंड नहीं लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जी अपनी कार में बैठकर सोच रहा होता है कि रू वो सेवियर नहीं हो सकती क्योंकि जिस लड़की ने मिस्टर जी को बचाया था उसका बिहेवियर रू से तो अलग ही था। जिस पर मिस्टर जी का असिस्टेंट भी पूछता है कि आखिर वो शादी का प्रपोजल रिजेक्ट करके क्यों आ गया और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सेवियर लड़की बदल गई हो। तो मिस्टर जी उसे जवाब देता है कि वो लड़की कभी नहीं बदल सकती जिसने उसे बचाया है और वो उसे ढूंढ कर ही रहेगा। और तभी मिस्टर जी की नज़र लिन यूशिन के लंच स्टॉल पर पड़ती है और वो लिन यूशिन अपने भाई लिन जिए और अपनी मॉम के साथ लंच सेल कर रही होती है और वो बहुत इंजॉय भी कर रही होती है, जो देखकर मिस्टर जी उससे थोड़ा अट्रैक्ट हो जाता है और स्टॉल पर चला जाता है। पर वहाँ वो लिन यूशिन से बात करने से पहले लिन जिए को देख लेता है और वो उससे कहता है कि वो तो एक फेमस बिजनेसमैन है, तो वो यहाँ अपने कपड़े चेंज करके लंच क्यों सेल कर रहा है, और स्टॉल पर चला जाता है। तो तभी लिन यूशिन उससे पूछती है कि वो कौन सा लंच बॉक्स खरीदना चाहेगा, जिसकी आवाज़ सुनकर मिस्टर जी को फील होता है जैसे कि वो पहले भी लिन यूशिन से मिल चुका है और वो लिन यूशिन को बहुत फेमिलियर भी लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लिन जिए और मिस्टर जी साथ में बैठ जाते हैं और जब लिन यूशिन लिन जिए से पूछती है कि क्या वो मिस्टर जी को जानता है, तो लिन जिए झूठ बोल देता है कि मिस्टर जी उसका बॉस है और इसलिए अब लिन यूशिन मिस्टर जी को लिन जिए का बॉस समझकर अच्छी ट्रीट देने के लिए लंच लेने जाती है। पर तभी वहाँ रू, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, वो उसे रोक लेती है और उसका मजाक उड़ाती है कि वो शेन फैमिली से निकलकर अब यहाँ लंच बॉक्स सेल कर रही होती है, तो उसे कैसा लग रहा है। जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को भी बताने लग जाती है कि लिन यूशिन उसकी फैमिली में फेक डॉटर बनकर रह रही थी और असल में तो लिन यूशिन बहुत पुअर फैमिली से है। जो सब बातें मिस्टर जी भी वहाँ बैठा सुन लेता है और वो उसे समझ में आ जाता है कि शायद लिन यूशिन ही उसकी सेवियर है और क्योंकि वो इतने टाइम से सेन फैमिली में थी तो मिस्टर जी को इन्फॉर्मेशन में भी यही बताया गया कि उसकी सेवियर शेन फैमिली से है। पर अब भी मिस्टर जी श्योर नहीं था कि लिन यूशिन वो लड़की है या नहीं और इसलिए वो उससे कुछ भी डायरेक्टली नहीं पूछता है। और तभी लिन यूशिन की मॉम भी वहाँ आ जाती है, जिसका रू मजाक उड़ाने लग जाती है कि उन्होंने रू को इतने साल पुअर फैमिली में रखा और उसे इतना कुछ सहना पड़ा, तो वो अब उनसे दूर होकर बहुत खुश है। तो यूशिन की मॉम रू से कहती है कि यूशिन उसकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब यूशिन उनकी पुअर फैमिली में आई तो यूशिन ने उनकी कंडीशन को जज किए बिना उनके साथ अच्छा बिहेव किया और ना ही कोई कंप्लेन करी कि वो इतने पुअर क्यों हैं, और इसलिए यूशिन ही उनकी असली बेटी थी, जो कि रू से काफ़ी अच्छी है। जो सब वहाँ चल ही रहा होता है और तभी रू की नज़र मिस्टर जी पर पड़ती है, तो उसे देखकर रू बहुत अच्छी होने का नाटक शुरू कर देती है और कहती है कि वो तो बस अपने फ्रेंड के साथ यहाँ लंच करने आई थी। तभी मिस्टर जी कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रू अपने फ्रेंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ क्यों आई थी, क्योंकि कल उसके घर शादी का प्रपोजल लेकर आया था जिसे उसने वापस भी ले लिया था। और इतना कहकर मिस्टर जी वहाँ से चला जाता है और रू भी उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके मिस्टर जी के पीछे चली जाती है। जिसके बाद अब मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो लिन जिए की सिस्टर यानी कि लिन यूशिन की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसे दे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रू अपने घर होती है, जहाँ उसकी नज़र लिन यूशिन की एक फ़ोटो पर पड़ती है और वो फ़ोटो लिन यूशिन के हाथ पर था, जिसमें उसके हाथ पर सेम मिस्टर जी के जैसा ही निशान था। तो यहाँ रू समझ जाती है कि मिस्टर जी की असली सेवियर लिन यूशिन है, इसलिए अब रू उस फोटो को अपने पास छुपा कर रख लेती है।
जिसके अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर जी भी लिन यूशिन के हाथ पर वो स्कैर चेक करने के लिए उसके स्टॉल पर आता है और वहाँ लिन यूशिन उससे आने के लिए थैंक्स कहती है, क्योंकि उसके आने से वहाँ दूसरे कस्टमर्स भी अट्रैक्ट हो रहे थे। पर जैसे ही वो मिस्टर जी के लिए लंच लेने जाती है, उसका पैर चेयर में फंस जाता है और वो गिरने वाली होती है, जिससे कि मिस्टर जी उसे बचा लेता है और जल्दी से उसका हाथ देखता है, पर उसके हाथ पर तो कोई भी निशान नहीं था। और तभी रू भी वहाँ आ जाती है और जब वो मिस्टर जी को लिन यूशिन को पकड़े हुए देखती है तो वो मन में सोच लेती है कि वो इतनी आसानी से लिन यूशिन को मिस्टर जी की वाइफ की पोजीशन लेने नहीं देगी और वहीं मिस्टर जी की वाइफ भी बनेगी। और इसलिए रू लिन यूशिन के पास जाकर उसकी केयर करने का नाटक करने लग जाती है और तभी मिस्टर जी की नज़र रू के हाथ पर बने निशान पर पड़ती है और वो उससे पूछता है कि वो निशान उससे कैसे हुआ। और यही सब देखकर लिन यूशिन भी मन में सोचती है कि रू के हाथ पर उसके हाथ जैसा कोई निशान कैसे आ सकता है। और तभी हम देखते हैं कि असल में रू ने उस फोटो की मदद से अपने हाथ पर बिल्कुल लिन यूशिन के हाथ जैसा ही एक निशान बनवा दिया था और उसे देखकर वो मिस्टर जी से कहती है कि ये निशान उसे उसके चाइल्डहुड में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से मिला। जिसके बाद मिस्टर जी सोचने लग जाता है कि रू ही शायद उसकी सेवियर है और तभी लिन जिए वहाँ आ जाता है, जो कि रू से पूछता है कि अब वो उसके स्टॉल पर क्यों आई है, क्योंकि वो लोग उसे फीड करने वाले नहीं हैं। जिस पर रू अच्छी बनने का नाटक करके उन्हें एक कैश कार्ड देने लग जाती है और कहती है कि वो अपनी एक्स फैमिली के लिए एक शॉप भी उन्हें ऑफर कर रही है ताकि उसकी एक्स फैमिली को इतनी धूप में काम करना ना पड़े। जहाँ लिन जिए तो वो कार्ड लेने से मना करता है, पर लिन यूशिन वो कार्ड रू से ले लेती है, जो देखकर रू थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि वो तो वहाँ बस दिखावा करने आई थी और असल में तो ऐसी कोई शॉप नहीं थी जो रू ने उसके लिए रेडी की थी। और उसका ये झूठ भी लिन यूशिन वहाँ पकड़ लेती है, जो देखकर मिस्टर जी भी उससे इम्प्रेस हो जाता है। अब लिन यूशिन घर जाती है जहाँ वो अपने डैड से कहती है कि रू ने उन्हें एक शॉप ऑफर की है, तो वो लोग अब साथ मिलकर अपने स्टॉल को शॉप में चेंज कर सकते हैं। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके डैड सोचते हैं कि क्या सच में वो उन्हें इतना पुअर समझती है। तो लिन जिए डैड को समझाने लग जाता है कि लिन यूशिन उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और वो एक बहुत अच्छी लड़की है, तो उन्हें ये सच लिन यूशिन को बता देना चाहिए कि वो एक रिच फैमिली से है। पर लिन जिए के डैड उसे कहते हैं कि वो लिन यूशिन के बर्थडे के दिन ही उसे ये सरप्राइज देंगे और उसके बर्थडे के दिन ही वो सब लोगों को सामने लिन यूशिन की असल आइडेंटिटी एक्सपोज भी करेंगे कि वो किस फैमिली से हैं। अब अगले दिन लिन यूशिन और उसकी मॉम अपनी न्यू शॉप में जाते हैं, जो कि लिन जिए ने एक कॉफ़ी शॉप में भी बदल दी थी और वो लिन यूशिन को बताता है कि ये सब उसने अपने कंस्ट्रक्शन साइट के वेस्ट मटेरियल से बनाया है, जहां वो उसे गिफ्ट में एक रियल जनरल स्वॉर्ड भी देता है और झूठ कहता है कि ये स्वॉर्ड रियल वाले की फर्स्ट कॉपी है, क्योंकि वो लोग गरीब होने का नाटक कर रहे थे। पर तभी वहाँ मिसेस सेन आ जाती है, जो कि लिन यूशिन को ग्रीडी बताती है और कहती है कि लिन यूशिन ने उनकी फैमिली से अलग होते ही रू को ह्यूमिलेट करना चालू कर दिया और उससे उसकी शॉप भी ले ली और वो उसे वो शॉप का कॉन्ट्रैक्ट वापस देने को भी कहती है। जिस पर लिन यूशिन उसे अपनी शॉप का पेपर्स बताती है और कहती है कि ये शॉप रू की नहीं है, बल्कि ये शॉप तो उसे लिन जिए ने खरीद कर दी है, जहां वो रू को दिया हुआ कैश कार्ड और उसकी शॉप के पेपर्स भी मिसेस सेन को वापस दे देती है और कहती है कि वो रू की तरह ग्रीडी नहीं है। और तभी वहाँ शन फैमिली का असिस्टेंट आता है और वो लिन यूशिन को उसकी शॉप के सामने बना होटल ऑफर करता है और कहता है कि वो लिन यूशिन की स्किल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, तो वो चाहते हैं कि लिन यूशिन उनका होटल भी संभाले। जो देखकर मिसेस शन बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है और उसे लगता है कि शायद लिन यूशिन को वो होटल इसलिए मिल रहा है क्योंकि लिन यूशिन पहले शन फैमिली में थी, पर असल में तो मिस्टर सॉन्ग ने उसे होटल लिन जिए को दिया होता है ताकि वो लोग सॉन्ग फैमिली के साथ बिजनेस में कॉपरेट कर सके। और लिन जिए ही मिस्टर सॉन्ग को वो होटल उसकी बहन यानी कि लिन यूशिन को गिफ्ट करने के लिए कहता है। अब मिसेस शन लिन यूशिन को इंसल्ट करने लग जाती है कि उसने शन फैमिली का फ़ायदा उठाया है, तो लिन जिए उसी वक्त अपने असिस्टेंट को कॉल करके छुपके से शन फैमिली के सारी इन्वेस्टमेंट मनी को रिजेक्ट करवा देता है। और तभी मिसेस सेन को भी इसी ही इन्फॉर्मेशन का कॉल आता है कि उसे लिन फैमिली ने इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट कर दिया है, तो उसकी टेंशन लेते हुए वो वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाते ही अब रू वहाँ आ जाती है, जो कि अपने साथ मार्केट इन्वेस्टिगेशन के लोगों को लेकर आई थी और वो लिन यूशिन पर फेक एलिगेशंस लगाती है कि लिन यूशिन ने अपनी शॉप में इलीगल मेडिसिन्स रख रखे हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन के लोग चेक करने लग जाते हैं तो उन्हें सच में वहाँ मेडिसिन मिलती है, क्योंकि वो मेडिसिन असल में उन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोगों ने ही उस टाइम रखा होता है और ये सब वो रू के कहने पर ही कर रहे थे और उन्हें इस काम के 5 मिलियन मिलने वाले थे।
और अब वो लिन यूशिन को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो लिन जिए उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्होंने अपनी शॉप में कैमरास लगा रखे हैं, तो वो चेक कर सकते हैं कि वो मेडिसिन वहाँ कैसे आई, क्योंकि अगर उसकी बहन बोल रही है कि उसने वो मेडिसिन नहीं रखी है तो सच में उसने वो मेडिसिन नहीं रखी है। पर रू उन्हें कैमरा भी चेक करने नहीं देती है और इसी बात पर उनमें डिबेट हो जाती है, जो चीज़ अब मिस्टर जी भी वहाँ से गुजरते हुए देख लेता है। तो वो शॉप के अंदर आता है और वो रू से कहता है कि वो लिन यूशिन को वापस से ह्यूमिलेट करने क्यों आई है। तो रू उसे सब कुछ बताती है, जिस पर मिस्टर जी कहता है कि अगर उन्हें रियल प्रूफ चाहिए कि उन्हें कैमरास तो चेक करने ही होंगे, और अगर रू कैमरास चेक नहीं करवाना चाहती है तो वो लोग अब फिंगरप्रिंट टेस्टिंग कर सकते हैं ताकि सब कुछ बाहर आ जाए। जो सुनकर अब वो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का आदमी भी डर जाता है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता है कि वो उसने ही किया है तो वो लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, और इसलिए वो सब कुछ सच बोल देता है कि ये सब उसे रू ने करने के लिए कहा था। और एक बार फिर रू का सच बाहर आ जाता है, जिसके बाद मिस्टर जी वहाँ से चला जाता है। पर लिन यूशिन सोचने लग जाती है कि आखिर मिस्टर जी उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जी भी यही सोच रहा होता है कि रू लोगों को फ्रेम करने में बहुत अच्छी है, तो वो उसकी सेवियर कैसे हो सकती है। और लिन यूशिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी इतनी शांत थी, जो देखकर मिस्टर जी उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया। अब हम देखते हैं कि रू अपने घर जाती है तो उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं कि वो मिस्टर जी के साथ एंगेजमेंट करने वाली है या नहीं, और उनके बीच अब क्या चल रहा है। तो रू झूठ बोल देती है कि मिस्टर जी उसके बर्थडे के दिन मिलने वाले हैं और वो एंगेजमेंट की डेट भी डिसाइड करने वाले हैं, जिसके बाद वो चुपके से मिस्टर जी को फ़ोन करके अपने बर्थडे में इनवाइट करती है। पर मिस्टर जी उसका नाम सुनते ही फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिन यूशिन के बर्थडे का दिन आ जाता है और उसी दिन रू का भी बर्थडे था। तो वो शहर में होने वाली रिचेस्ट फैमिली की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए होटल पहुंचती है, पर उसे नहीं पता था कि वो पार्टी लिन फैमिली ने ही रखी है, जहां रू और उसकी मॉम को होटल में एंट्री नहीं मिल रही होती है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग उस पार्टी में नहीं आ सकते थे, और इसलिए वहाँ एक गार्ड भी उन्हें रोक देता है। पर तभी वहाँ लिन फैमिली का सेक्रेटरी आ जाता है, जो कि रू और उसकी मॉम को बर्थडे पार्टी में आने देता है। वहीं दूसरी तरफ लिन यूशिन को भी लिन जिए यही बोलकर लाया होता है कि वो लोग किसी और के बर्थडे पार्टी में आए हैं, जहां अब लिन यूशिन को देखकर रू और उसकी मॉम उसकी इंसल्ट करने लग जाते हैं कि वो रिचेस्ट फैमिली की बर्थडे पार्टी में क्या कर रही है और उसने वो ब्रांडेड ड्रेस कहाँ से चोरी की है जो उसने पहन रखी है। जिस पर लिन यूशिन उससे कहती है कि वो तो अपने भाई के साथ यहाँ आई है और रू उसे परेशान करना बंद कर दे। पर रू अब भी चुप नहीं होती है और वो लिन यूशिन को कहती है कि ये पार्टी रिचेस्ट फैमिली की इकलौती डॉटर के बर्थडे के लिए रखी गई है, तो लिन यूशिन जैसी गरीब लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए। और तभी लिन जिए वहाँ आ जाता है, जो कि रू से कहता है कि वो जल्द ही जान जाएगी कि वो लोग कौन हैं और ये बर्थडे पार्टी किसकी है, जहाँ रू और उसकी मॉम लिन जिए को रिच मैन की एक्टिंग करने के लिए मना करती है। तो लिन जिए उन्हें बता देता है कि वो ही रिचेस्ट लिन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और लिन यूशिन रिचेस्ट फैमिली की इकलौती बेटी है। तो ये सुनकर वहाँ खड़े सब लोग उनकी ही बातें करने लग जाते हैं। पर रू और उसकी मॉम होटल के मैनेजर को वहाँ ये कहकर बुला लेती है कि वो दोनों रिचेस्ट फैमिली के फेक मेंबर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके एब्सेंट में, और अगर लिन यूशिन वहाँ किसी अमीर लड़के को फंसाने ही आई है तो वो मैनेजर को सिड्यूस कर सकती है, जिसकी वजह से अब मैनेजर भी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो लिन जिए मैनेजर को थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि वो नहीं जानता है कि वो किसे टच करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लिन यूशिन असल में भी रिच फैमिली की डॉटर थी। पर रू और उसकी मॉम अब भी लिन जिए की बात पर विश्वास नहीं करती है और मैनेजर को भड़काने लग जाती है कि लिन जिए जैसे ऑर्डिनरी लड़के ने उस टॉप होटल के मैनेजर को कैसे मार दिया। जो सुनकर अब मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड्स को कहकर लिन जिए और लिन यूशिन को वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पर तभी सिक्योरिटी ली वहाँ आ जाता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में लिन फैमिली अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखती थी और सेक्रेटरी ली जो है वो एक इकलौता इंसान था जो कि लिन फैमिली की कंपनी को रिप्रेजेंट करता था और सब उसे रिप्रेजेंटेटिव का नाम से भी जानते थे। और अब सब लोग वेट करने लग जाते हैं कि सेक्रेटरी ली के साथ रिच फैमिली भी वहाँ आएगी, पर सेक्रेटरी ली होटल के मैनेजर को ही वापस से थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो लोग अभी रिचेस्ट फैमिली के बड़े बेटे से बात कर रहे हैं। और तभी लिन जिए के डैड भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि वो ही रिचेस्ट फैमिली के हेड हैं और लिन यूशिन उनकी बेटी है। जो सुनकर अब रू और उसकी मॉम तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है, जहाँ रू लिन जिए से पूछती है कि वो तो इतने सालों से उनकी फैमिली में थी, तो लिन जिए ने कभी उसे सच क्यों नहीं बताया।
तो लिन जिए रू को बताता है कि वो टेस्ट में फेल हो गई थी क्योंकि वो पुअर को हेट करती थी और रिच लोगों को ही पसंद करती थी, जबकि लिन यूशिन उससे बिल्कुल अपोजिट थी। जो सुनने के बाद अब रू की मॉम वहाँ चेंज हो जाती है और वो लिन यूशिन को कहती है कि उसको भी तो रू की मॉम ने ही 20 साल अपने घर में रखा है, तो अब लिन फैमिली को उसे रीपे करना चाहिए। जिस पर लिन जिए उससे कहता है कि वो कितने ज़्यादा सेमलिश हैं क्योंकि रू की मॉम ने कभी लिन यूशिन को अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया ही नहीं और वो लोग पहले भी कॉफ़ी शॉप की ओपनिंग में भी उनके साथ मिसबिहेव कर चुके हैं। तो अब उनका लिन फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं था। जिसके बाद अब लिन जिए उन्हें गार्ड्स के हाथों बाहर फेंकवाते हैं, जहां रू लिन यूशिन को ये कहते हुए जाती है कि भले ही लिन यूशिन रिच फैमिली से है, पर जब रू मिस्टर जी से शादी कर लेगी तब वो लिन यूशिन से बदला जरूर लेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर जी को लिन यूशिन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लिन यूशिन के हाथ पर भी इंजरी का निशान है और रू के हाथ में जो निशान है वो असल में थोड़े दिन पहले ही रू ने किसी हॉस्पिटल में बनवाया था। यानी कि अब मिस्टर जी जान चुका था कि लिन यूशिन ही उसकी सेवियर है और इसलिए वो लिन यूशिन से मिलने निकल जाता है, जहां लिन यूशिन को सबसे पहले अपने डैड से पूरी कंपनी ही गिफ्ट में मिल जाती है और उसकी मॉम उसे एक एक्सपेंसिव ब्रेसलेट गिफ्ट करती है जो कि लिन यूशिन की ग्रैंडमदर का था। और यहाँ लिन यूशिन अपने एक और ब्रदर से मिलती है जो कि एक फेमस चैनल पर न्यूज़ रिपोर्टर था और वो भी लिन यूशिन को एक एंटरटेनमेंट कंपनी गिफ्ट करता है और लिन यूशिन का सबसे छोटा भाई उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए 2 बॉडीगार्ड्स भी लेकर आता है, जो कि लिन यूशिन के लिए एक सपने जैसा था और उसकी फैमिली उससे बहुत प्यार करती थी। और तभी लिन यूशिन को अपना लास्ट और बेस्ट गिफ्ट मिलता है जो कि उसे मिस्टर जी वहां आकर देता है और वो गिफ्ट था एक नेकलेस जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक पीस था और उस नेकलेस पर बहुत सारे रिच लोग ऑक्शन भी कर रहे थे। पर मिस्टर जी वो गिफ्ट लिन यूशिन को दे देता है, जो चीज़ लिन जिए को समझ नहीं आती और वो मिस्टर जी से पूछता है कि वो कहीं रू से मिला हुआ तो नहीं है क्योंकि वो लिन यूशिन को इतना ज़्यादा महंगा गिफ्ट दे रहा था। जिस पर मिस्टर जी उन्हें ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि लिन यूशिन वो गिफ्ट डिजर्व करती है। और ये सुनकर लिन यूशिन को भी फील होता है जैसे कि वो पहले भी मिस्टर जी से मिल चुकी है और मिस्टर जी उससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर भी लगता है। जिसके बाद अब मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को रू के घर भेजकर अपनी एंगेजमेंट भी ऑफिशियली कैंसिल करवा देता है और कुछ कंपनसेशन मनी भी देता है ताकि रू अब उसे और परेशान ना करे। जो सुनकर रू की मॉम को रू पर बहुत गुस्सा आता है और वो रू पर चिल्लाती है कि रू इतनी डम कैसे हो सकती है, जो उसे ये भी पता नहीं चला कि वो रिच लिन फैमिली में इतने सालों से रह रही थी। और यहाँ रू अब डिसाइड कर लेती है कि वो लिन यूशिन से रिवेंज लेकर ही रहेगी और इसलिए जब अगले दिन लिन यूशिन लंच पर मिस्टर जी के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है तो रू भी वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुँच जाती है और अब रू अपने बॉयफ्रेंड को सब कुछ बताती है कि लिन यूशिन कितनी ज़्यादा अमीर फैमिली से है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड को लालच देने लग जाती है कि अगर किसी तरह उसके बॉयफ्रेंड ने लिन यूशिन को फंसा लिया तो वो लिन फैमिली का सन इन लॉ बन जाएगा। और इसके लिए रू के पास एक प्लान भी था क्योंकि उसने लिन यूशिन और मिस्टर जी की ड्रिंक्स में स्लीपिंग पिल्स मिला दी थी ताकि जब वो दोनों बेहोश हो जाए तो रू का बॉयफ्रेंड लिन यूशिन को होटल रूम में ले जा सके और वहाँ उसके साथ इंटीमेट होकर ये न्यूज़ सब जगह एक्सपोज कर दे, जिसकी वजह से लिन यूशिन के पास उससे शादी करने के अलावा कोई भी चांस ना रहे। और इस आइडिया के लिए अब रू का बॉयफ्रेंड भी मान जाता है, जहां हम देखते हैं कि लिन यूशिन और मिस्टर जी खाना ऑर्डर कर रहे होते हैं और मिस्टर जी ये भी जानता था लिन यूशिन को खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं, जिसका बहाना वो ये देता है कि ये सब उसने लिन जिए से पता किया है, जबकि मिस्टर जी तो लिन यूशिन के बारे में बहुत पहले से ही जानता था। और अब जैसे ही वेटर उन दोनों के लिए वो पिल्स वाली ड्रिंक्स लेकर आता है तो लिन यूशिन को बिना ध्यान दिए वो ड्रिंक्स पी लेती है। पर मिस्टर जी ने रेस्टोरेंट में रू और उसके बॉयफ्रेंड को देख लिया था और वो जानता था कि उस ड्रिंक में कुछ भी गड़बड़ है और इसलिए वो उस ड्रिंक को पीने का नाटक करता है। और जब लिन यूशिन सच में बेहोश हो जाती है तो मिस्टर जी भी बेहोश होने का नाटक करता है, जिसकी वजह से अब रू और उसका बॉयफ्रेंड मिलकर उन दोनों को होटल तक लेकर चले जाते हैं, जहां एक तरफ रू बेहोश मिस्टर जी का फायदा उठाने की कोशिश करती है, पर तभी मिस्टर जी एकदम से उसके सामने जाग जाता है और उसके गर्दन पर मारता है, जिसकी वजह से रू बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रू का बॉयफ्रेंड लिन यूशिन के साथ गलत करने ही वाला होता है, पर तभी मिस्टर जी वहां पहुंच जाता है और वो रू के बॉयफ्रेंड को धमकी देता है कि अब रू के बॉयफ्रेंड को अगर एक्सपोज होने से बचना है तो उसे रू के साथ वही सब करना होगा जो वो आज तक लिन यूशिन के साथ करने आया था।
जिस पर रू के बॉयफ्रेंड को ना चाहते हुए भी मिस्टर जी की बात माननी पड़ती है और वो रू के रूम में चला जाता है, जहां मिस्टर जी का असिस्टेंट अब रू की मॉम को भी घर जाकर ये झूठ बोलता है कि रू ने मिस्टर जी को आखिर कैप्चर कर ही लिया और अगर रू की मिस्टर जी के साथ कोई भी न्यूज़ बाहर आएगी तो मिस्टर जू को रू से शादी करनी होगी। जो सुनकर रू की मॉम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो रू को देखने के लिए निकल जाती है, जहाँ अब मिस्टर जी ने फेमस न्यूज़ रिपोर्टर यानी कि लिन यूशिन के ब्रदर को भी वहाँ रू को एक्सपोज करने के लिए बुला लिया होता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मिस्टर जी लिन यूशिन को संभालने जाता है तो लिन यूशिन उसे किस कर लेती है और उसके क्लोज भी आ जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और जब लिन यूशिन की आंख खुलती है तो वो मिस्टर जी को देखकर शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया और अगर उसके भाई को ये सब पता चलेगा तो वो मिस्टर जी को नहीं छोड़ेगा। जो सुनकर मिस्टर जी लिन यूशिन को बताता है कि लिन यूशिन ने ही उसे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। तो अब लिन यूशिन उसके और मिस्टर जी के रिलेशनशिप के बारे में अपनी फैमिली से बात करने का डिसाइड कर लेती है, जिसके बाद अब हम वापस रू को देखते हैं और उसके रूम में अब उसकी मॉम और न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आ गए होते हैं और रू के बॉयफ्रेंड ने अपना फेस पर ब्लैंकेट ढकी होती है, जिससे कि सबको लगता है कि वो मिस्टर जी है। इसलिए उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है। पर तभी सबके सामने रू का बॉयफ्रेंड अपना फेस से ब्लैंकेट हटाता है और अब उसे देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं और रू को उसकी मॉम से बहुत डांट भी पड़ती है कि वो इस लड़के के साथ क्या कर रही थी, जहां गलती से अब रू के मुंह से ये भी निकल जाता है कि उसने तो लिन यूशिन को फंसाने के लिए ये सब किया था, तो उसके साथ ऐसा कैसे हो गया। जिस पर अब लिन यूशिन को न्यूज़ रिपोर्टर भाई गुस्सा हो जाता है और वो रू से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है और तभी लिन यूशिन मिस्टर जी के साथ वहाँ आ जाती है और अब मिस्टर जी उन सबको सच्चाई बता देता है कि कैसे रू ने लिन यूशिन को फ्रेम करने की कोशिश की और इसलिए अब रू और उसके बॉयफ्रेंड पर केस भी होगा, जिसके साथ साथ लिन यूशिन का भाई रू की न्यूज़ को बाहर एक्सपोज भी करेगा। जो सुनकर रू और उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पर मिस्टर जी रू से ये कहकर वहाँ से लिन यूशिन को लेकर चला जाता है कि रू को ये सब पहले ही सोच लेना चाहिए था जब वो मिस्टर जी को स्टार्टिंग से चीट कर रही थी। अब हम देखते हैं कि लिन यूशिन को मिस्टर जी के साथ वहाँ से निकल रही होती है, तो वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि मिस्टर जी उसके लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है और बहुत केयरिंग भी है। पर तभी लिन यूशिन का ब्रदर वहाँ आ जाता है, जो कि मिस्टर जी पर गुस्सा होता है और कहता है कि उसने उसकी बहन के साथ क्या किया। तो अब यहाँ लिन यूशिन एक्सेप्ट कर लेती है कि सारी गलती उसकी थी और उल्टा मिस्टर जी ने तो उसे गलत होने से बचाया था। जिसके बाद अब लिन यूशिन पूरी स्टोरी अपने फैमिली को भी बताती है और लिन यूशिन का भाई थोड़ा कंफ्यूज था कि मिस्टर जी उनकी बहन के लिए अच्छा लड़का है या नहीं। पर लिन यूशिन के मॉम और डैड मिस्टर जी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और लिन यूशिन की मॉम लिन यूशिन के ब्रदर को समझाती भी है कि वो हमेशा तो अपनी बहन को अपने घर में नहीं रख सकते और उन्हें कभी तो कभी अपनी बहन की शादी करवानी ही होगी, जो कि मिस्टर जी के साथ ही होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था। जिसके बारे में अब लिन यूशिन के ब्रदर भी सोचने लग जाते हैं कि अगर उनके सिस्टर को मिस्टर जी पसंद है तो वो उनके बीच में नहीं आएंगे। जिसके बाद अब मिस्टर जी लिन यूशिन को अपने डैड और अपने ग्रैंडपा से मिलवाने लेकर जाता है, जहाँ उसके ग्रैंडपा लिन यूशिन को एक ही नज़र में पहचान लेते हैं क्योंकि लिन यूशिन की ग्रैंडमदर मिस्टर जी के ग्रैंडपा की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और इसलिए वो लिन यूशिन को मिस्टर जी के लिए एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पर मिस्टर जी के अपने डैड के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो उसके डैड लिन यूशिन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ एंट्री होती है जियोंग की, जो कि मिस्टर जी की चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड थी और वो आज ही अब्रॉड से वापस आई थी। मिस्टर जी उसे लिन यूशिन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि लिन यूशिन उसकी गर्लफ्रेंड है और अब वो उसकी फियांसे भी बनने वाली है, जो न्यूज़ जियोंग को कुछ खास नहीं लगती है। जिसके बाद अब वो सब साथ बैठकर लंच करते हैं, तो वहाँ जियोंग ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें अपने हाथों से डिश सर्व करती है, जिस पर लिन यूशिन उसे रोकती है क्योंकि वो डिश ग्रैंडपा की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी और इसलिए अब जियोंग लिन यूशिन से थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वो इस फैमिली में चाइल्डहुड से है, तो लिन यूशिन उसे डिस्टर्ब कैसे कर सकती है। जो कहकर जियोंग अपने हाथों से मिस्टर जी को भी खाना सर्व करती है, पर मिस्टर जी समझ चुका था कि जियोंग की वजह से लिन यूशिन जेलस हो रही है और इसलिए वो जियोंग का सर्व किया हुआ खाना साइड में रखकर उसे अपने डॉग को फीड करने के लिए कह देता है, जो देखकर जियोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो मिस्टर जी से कहती है कि वो मिस्टर जी के साथ 10 सालों से है और वो मिस्टर जी को बहुत पसंद भी करती है। तो मिस्टर जी अचानक से लिन यूशिन को अपनी फियांसे कैसे बना सकता है। तो मिस्टर जी उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और बताता है कि लिन यूशिन उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन है और वो उसके बीच में जियोंग को आने नहीं देगा, तो जियोंग को अपने एफर्ट्स लगाना बंद कर देना चाहिए। जो सुनकर जियोंग वहाँ से उठकर चली जाती है
और वो सीधे मिस्टर जी के स्टेप मॉम से मिलती है, क्योंकि मिस्टर जी की स्टेप मॉम मिस्टर जी को भी पसंद नहीं करती थी। वो जियोंग को भड़काना शुरू कर देती है और बताती है कि मिस्टर जी लिन यूशिन से 2 दिन में एंगेजमेंट करने वाला है, तो जियोंग को भी वहाँ अच्छे से ड्रेसअप होकर आना चाहिए, जो मिस्टर जी को इम्प्रेस कर लेना चाहिए, ताकि मिस्टर जी उसी वक्त उसे पसंद कर ले। पर असल में तो मिस्टर जी की स्टेप मॉम बस मिस्टर जी से बदला लेना चाहती थी और उसने मिस्टर जी के लिए कुछ और ही सोचा होता है। जिसके बाद अब एंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है और जियोंग बिल्कुल एक ब्राइड की तरह रेडी हुई थी, जहां उसके लिए काम करने वाला लड़का उससे कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो जियोंग उसे घुटनों पर बैठने के लिए कहती है और बताती है कि अगर आज जियोंग का प्लान फेल हुआ तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ लिन यूशिन भी एंगेजमेंट के लिए रेडी होती है और उसे इतना ब्यूटीफुल देखकर मिस्टर जी उसे किस करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ उसकी स्टेप मॉम आ जाती है, जिसे देखकर मिस्टर जी खुश नहीं होता है, क्योंकि उसके स्टेप मॉम ने हमेशा उसके सामने अच्छा बनने का नाटक किया था और इसलिए वो उसकी स्टेप मॉम को एंगेजमेंट से निकल जाने के लिए भी कहता है। पर लिन यूशिन उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसके स्टेप मॉम को अच्छे से ग्रीट भी करती है, जहां स्टेप मॉम लिन यूशिन को एक नेकलेस उसके गले में पहना देती है और जल्दी ही बाहर गेस्ट्स के सामने आने को कहकर वहां से चली जाती है। जहां अब मिस्टर जी उस नेकलेस को देख रहा होता है तो लिन यूशिन उससे कहती है कि वो इतना टेंशन ना ले, क्योंकि लिन यूशिन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके पास उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर जी तो था ही, पर उसके साथ साथ उसके पास अपने 5 टाइकून ब्रदर्स भी थे। जहां अब एंगेजमेंट हॉल में सबसे पहले जियोंग की एंट्री होती है, तो उसे देखकर वहां खड़े गेस्ट बातें करने लग जाते हैं कि जियोंग तो ब्राइड से भी ज़्यादा ओवर रेडी होकर आई है और कहीं वो इस एंगेजमेंट में मिस्टर जी को ही तो इम्प्रेस करके अपना तो नहीं बनाने वाली। जो सुनकर जियोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर तभी एंट्री होती है लिन यूशिन की, जिसे देखकर अब सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और इसलिए अब सब अपने थॉट्स भी चेंज कर लेते हैं और यही कहने लग जाते हैं कि लिन यूशिन तो जियोंग से भी अच्छी लग रही है। जो सुनकर जियोंग को बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है, पर वो मन में सोचती है कि आज वैसे भी लिन यूशिन का आखिरी दिन है, तो उसे इतना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कल से सब कुछ खत्म हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर जी के ग्रैंडपा भी वहाँ आ जाते हैं और अब वो लोग साथ में एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और जब जियोंग मिस्टर जी से बात करने की कोशिश करता है तो वो उससे कहता है कि वो इतनी शेमलेस कैसे हो सकती है, क्योंकि जब मिस्टर जी ने उसके सामने सब कुछ क्लियर कर दिया था, फिर भी जियोंग ब्राइड की ड्रेस में वहाँ आ गई। और तभी जियोंग बहाने से लिन यूशिन की ड्रेस पर एक ड्रिंक गिरा देती है, जिस वजह से लिन यूशिन ड्रेस चेंज करने जाती है, पर उस नेकलेस में कुछ होने की वजह से उस पर ड्रिंक गिरते ही लिन यूशिन को कुछ होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जियोंग ने जिसे हायर किया होता है वो लड़का लिन यूशिन को किडनैप करके ले जाता है। इधर मिस्टर जी देखता है कि लिन यूशिन को वापस आने में बहुत टाइम लग रहा था, तो वो लिन यूशिन को ढूंढने लग जाता है और देखता है कि लिन यूशिन तो वहाँ थी ही नहीं और उसे पता चलता है कि लिन यूशिन को कोई बेहोशी के हालत में अपने साथ लेकर चला गया है, जिससे कि मिस्टर जी समझ जाता है कि लिन यूशिन को किडनैप कर लिया है और इसलिए वो लिन यूशिन के थर्ड ब्रदर को कॉल करके हेल्प मांगता है। जहां दूसरी तरफ जियोंग को मिस्टर जी की स्टेप मॉम कहती है कि अब आगे की प्लानिंग वो हैंडल कर लेगी और ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद अब हम लिन यूशिन को देखते हैं और उसे उस लड़के ने पकड़ रखा होता है, जहां वो लड़का उससे कहता है कि लिन यूशिन ने जियोंग के रास्ते में आने की कोशिश की है, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और ये सुनकर लिन यूशिन को समझ में आता है कि वो लड़का ये सब जियोंग के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जियोंग से बहुत ज़्यादा ओबेस्ड है और इसलिए अब लिन यूशिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि जियोंग बस उसे इस्तेमाल कर रही है और जब उसका काम हो जाएगा तो वो मिस्टर जी से शादी कर लेगी। जो सुनकर उस लड़के को गुस्सा आ जाता है, पर फिर वो वहाँ हंसने लग जाता है, क्योंकि वो ये काम सिर्फ जियोंग के लिए ही नहीं कर रहा था। और तभी एंट्री होती है मिस्टर जी की स्टेप मॉम की और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में वो लड़का मिस्टर जी की स्टेप मॉम का रियल सन था, जिसे स्टेप मॉम मिस्टर जी की पोजीशन देना चाहती थी और इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया ताकि जब मिस्टर जी लिन यूशिन को बचाने यहाँ आए तो वो मिस्टर जी को मार सके, जिसके लिए स्टेप मॉम ने उसे लोकेशन पर हर जगह एक्सप्लोजिव भी लगा दिए होते हैं। जिसके बाद अब लिन यूशिन को आइनर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है अगर उसे या मिस्टर जी को कुछ भी हुआ तो उसके भाई जियोंग फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। और इतने में वो वहाँ मिस्टर जी और थर्ड ब्रदर भी आ गए होते हैं, जहाँ थर्ड ब्रदर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया होता है और जब उन्हें पता चलता है कि उस लोकेशन पर बहुत सारे बॉम्ब्स हैं तो वो अपने लोगों को बॉम्ब डिफ्यूज़ करने भेज देता है, क्योंकि थर्ड ब्रदर खुद भी आर्मी जनरल था।
अब सबसे पहले मिस्टर जी अंदर जाता है, जहां उसे देखकर उसकी स्टेप मॉम और उसका बेटा खुश हो जाते हैं कि आखिर मिस्टर जी वहां आ ही गया। जहां अब मिस्टर जी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है और वो बस लिन यूशिन को छोड़ दे। जहां मिस्टर जी भी स्टेप मॉम को बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि जियांग अच्छी लड़की नहीं है और वो उसे बहुत जल्दी डंप कर देगी, जो सुनकर स्टेप मॉम के बेटे को बहुत गुस्सा आता है और वो लिन यूशिन को मारने ही वाला होता है। पर तभी थर्ड ब्रदर वहां आ जाता है, जो कि शूट करके उसे मार डालता है। और अब स्टेप मॉम जब अपने रिमोट बटन से उस जगह को बॉम्ब से उड़ाने वाली होती है तो उसे पता चलता है बॉम्ब तो थर्ड ब्रदर ने कब के ही डिफ्यूज कर दिए हैं। जिसके बाद वो लोग स्टेप मॉम को भी अरेस्ट कर लेते हैं और अब लिन यूशिन सेफ थी, जहां वो अपने ब्रदर और मिस्टर जी को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा को भी जियांग के प्लान के बारे में पता चल चुका था, तो वो जियांग से कहते हैं कि उसने मिस्टर जी और लिन यूशिन को फंसाकर अच्छा नहीं किया। तो जियांग ग्रैंडपा से कहती है कि अब तक तो लिन यूशिन मर चुकी होगी, तो ग्रैंडपा को अब जियांग को माफ कर देना चाहिए और उसकी शादी मिस्टर जी से कर देनी चाहिए, ताकि उन्हें बिजनेस में भी प्रॉफिट हो सके, क्योंकि उन दोनों की ही फैमिली बहुत ज़्यादा रिच थी। पर तभी मिस्टर जी वहाँ लिन यूशिन और थर्ड ब्रदर के साथ आ जाता है, जिसे देखते ही जियांग बात बदल देती है और मिस्टर जी को कहने लग जाती है कि ये सब उसने नहीं किया है और ये सारी प्लानिंग उसके स्टेप मॉम की है। तो मिस्टर जी की स्टेप मॉम भी अब उसके सामने आती है और बताती है कि उन सबके पीछे जियांग ही थी, जहाँ अब थर्ड ब्रदर सबको बताता है कि जियांग तो इस क्राइम के लिए जेल जाएगी। पर स्टेप मॉम ने भी मिस्टर जी के मारने की कोशिश की है, तो वो भी हमेशा से मर्डरर्स को हायर करती आ रही थी मिस्टर जी को मारने के लिए। अब वो भी जियांग के साथ जेल जाएगी। पर तभी मिस्टर जी के डैड वहां आ जाते हैं, जो कि ग्रैंडपा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जियांग को जेल ना भेजे, क्योंकि उनकी फैमिली के जियांग के फैमिली के अच्छे रिलेशन थे। पर उस बात पर ग्रैंडपा मिस्टर जी के डैड को स्लैप कर देता है और कहता है कि वो अब भी बिजनेस का ही सोच रहा है। जहां अब स्टेप मॉम भी उसके डैड को रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि उसने ये सब अपने रियल सन के लिए किया था, तो वो उसे बचा ले। तो जी के डैड उसे भी एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जी उसका रियल बेटा है, तो वो उसे मारने को कैसे सोच सकती है। जिसके बाद जियांग और स्टेप मॉम को वहाँ से पुलिस लेकर चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि लिन यूशिन के पेरेंट्स भी वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं। जिसके बाद वो सब साथ मिलकर लिन यूशिन और मिस्टर जी की एंगेजमेंट करवाते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर जी के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और वो जानते थे कि अगर मिस्टर जी लिन फैमिली के साथ बिजनेस पार्टनर बन गया तो उनकी पोजीशन भी मिस्टर जी से छीन लेगा। और इसलिए अब वो अपने पर्सनल बटलर टैंग को मिस्टर जी को पॉइजन दे देने के लिए कहते हैं। और अब बटलर टैंग मिस्टर जी के सूप में पॉइजन मिलाकर उसे वो सूप पिलाने जाता है, पर मिस्टर जी के असिस्टेंट ने पहले ही टैंग को सूप में पॉइजन मिलाते हुए देख लिया था और इसलिए वो मिस्टर जी को भी ये चीज़ पहले ही इन्फॉर्म कर देता है। जिसकी वजह से जब बटलर टैंग वो सूप लेकर मिस्टर जी के पास आता है तो मिस्टर जी उसके सामने वो सूप पी लेता है और जैसे ही बटलर वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर जी अपनी एक एंटीडोट मेडिसिन ले लेता है और लिन यूशिन को सब कुछ समझा देता है कि कैसे उसके डैड ही उसे पॉइजन देकर मारना चाहते थे। जिसकी वजह से अब वो एक प्लान बनाता है और लिन यूशिन को बाहर जाकर ऐसा ही एक्ट करने को बोलता है जैसे कि मिस्टर जी सच में पॉइजन का असर हो रहा है। और वो लिन यूशिन को सब कुछ उसके ग्रैंडपा को भी बताने के लिए कहता है और अब लिन यूशिन ऐसा ही करती है। वो बटलर टैंग को भी यही कहती है कि मिस्टर जी की तबीयत खराब हो गई है। जिसके बाद वो ग्रैंडपा को अब सब कुछ बता देती है और ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा ही उनके ग्रैंडसन को मारने की कोशिश करेगा। जिसके बाद अब वो सब मिस्टर जी से मिलने जाते हैं और वहाँ मिस्टर जी के डैड एक्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब उनकी कंपनी का क्या होगा, क्योंकि उन्हें अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना था और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि ग्रैंडपा उन्हें कंपनी मैनेज करने के लिए दे दे। पर यहाँ ग्रैंडपा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिन यूशिन को दे देते हैं और कहते हैं कि अब से लिन यूशिन ही कंपनी संभालेगी, जो चीज़ जी के डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और वो इसका ऑब्जेक्शन करते हैं कि लिन यूशिन तो बस मिस्टर जी की फियांसे है, तो वो इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभाल सकती है। लेकिन ग्रैंडपा अपना डिसीजन नहीं बदलते हैं और इसलिए मिस्टर जी के डैड वहाँ से चले जाते हैं और अब वो बटलर टैंग से कहते हैं कि अब उन्हें कोई और प्लान सोचना होगा, वरना उनकी पोजीशन अब लिन यूशिन ले लेगी। जो सब बातें ग्रैंडपा भी सुन लेते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने जी के डैड को एक मौका दिया था खुद को सुधारने का, पर अब वो उसे कोई चांस नहीं देंगे और एक्सपोज जरूर करेंगे। जिसके बाद अब मिस्टर जी के डैड बीमार होने का नाटक करते हैं ताकि जब ग्रैंडपा उससे मिलने आए तो वो ग्रैंडपा को वहीं पर ट्रैप कर सके और खुद मीटिंग्स में जाकर कंपनी के सारे शेयर्स ले सके। और असल में भी ऐसा ही होता है और ग्रैंडपा मिस्टर जी के डैड से मिलने आते हैं, जहाँ वो अब उसे संभालने की कोशिश करते हैं।
कि उसने मिस्टर जी की पूरी कंपनी इसलिए दी थी क्योंकि उसमें एबिलिटीज़ थी, जबकि मिस्टर जी के डैड ने बस मिस्टर जी को एक स्टेप मॉम दे दी जो उसे ही मारना चाहती थी। और मिस्टर जी के डैड कभी खुद को प्रूव नहीं कर पाए कि वो उस कंपनी के लिए अच्छे हैं, जो सुनकर अब मिस्टर जी के डैड ग्रैंडपा से कहते हैं कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर जी के डैड अपने बेड से उठ जाते हैं और ग्रैंडपा को वहीं ट्रैप करके मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। इधर कंपनी के बाकी शेयर्स होल्डर्स और बिजनेस पार्टनर्स मीटिंग में मिस्टर जी का वेट कर रहे होते हैं और तभी लिन यूशिन वहाँ हेड बनकर आती है मीटिंग को गाइड करने, जिस पर सब लोग उसका ऑब्जेक्शन भी करते हैं और कहते हैं कि लिन यूशिन बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है जो वो मिस्टर जी की जगह ले सके। जहां अब लिन यूशिन उन सबको मिस्टर जी का कॉन्ट्रैक्ट बताती है और कहती है कि मिस्टर जी ने ही उसे वहां मीटिंग के लिए भेजा है। तो तभी मिस्टर जी के डैड वहां आ जाते हैं, जो कि अब सबको बताते हैं कि मिस्टर जी को पॉइजन लिन यूशिन ने ही दिया है ताकि वो मिस्टर जी की पोजीशन ले सके। और उसके लिए उन्होंने एक AI जनरेटेड रिकॉर्डिंग भी रेडी की होती है जिसमें लिन यूशिन को ये पॉइजन देने की बात बटलर से कर रही होती है, पर यह सब असल में सच था ही नहीं, जिसकी वजह से अब लिन यूशिन सबको बताने लग जाती है कि ये उसने नहीं किया है। पर सब ये मान लेते हैं कि लिन यूशिन ने ही मिस्टर जी का मर्डर करने की कोशिश की है और इसलिए मिस्टर जी के डैड अब मीटिंग के हेड बनकर वहां बैठ जाते हैं। पर तभी वहां एंट्री होती है मिस्टर जी और ग्रैंडपा की, जिसे थर्ड ब्रदर ने मिस्टर जी के डैड के ट्रैप से छुड़वा लिया था। और यहाँ पर मिस्टर जी को जिंदा देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं और ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि ये सब मिस्टर जी के डैड ने सिर्फ एक पोजीशन पाने के लिए किया, जो कि बहुत ज़्यादा चीप बिहेवियर था। और इसलिए अब वहाँ थर्ड ब्रदर आकर बटलर टैंग और मिस्टर जी के डैड को अरेस्ट कर लेता है। और यहाँ अब मिस्टर जी के डैड को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो मिस्टर जी को सॉरी कहते हुए और उन्हें वहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाता है। जिसके बाद अब सब कुछ ठीक हो चुका था और मिस्टर जी लिन यूशिन को हक कर लेता है और बताता है कि वो लोग पहले भी मिल चुके हैं, जब एक क्लिप से मिस्टर जी गिरने वाला था और लिन यूशिन ने उसे बचा लिया, जो चीज़ अब लिन यूशिन को भी याद आ जाती है। और मिस्टर जी लिन यूशिन को एक हेयर क्लिप भी देता है जिसे उसने उस एक्सीडेंट के बाद उसे संभाल कर रखा था ताकि वो अपने सेवियर को ढूंढ सके और वो दे सके। जिसके बाद अब वो दोनों खुशी से वापस एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ये चीज़ ग्रैंडपा और असिस्टेंट भी दूर से देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जहां असिस्टेंट ग्रैंडपा को बताता है कि मिस्टर जी जल्दी ही लिन यूशिन को शादी के लिए भी प्रपोज करने वाले हैं। जिसके अगले दिन जब लिन यूशिन अपने रूम में होती है तो असिस्टेंट उसे अर्जेंटली बाहर आने के लिए कहता है, पर लिन यूशिन को बाहर आते ही एक सरप्राइज़ मिलता है क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी फैमिली खड़ी थी और उनके सामने ही मिस्टर जी लिन यूशिन को एक रिंग के साथ प्रपोज करता है, जो देखकर लिन यूशिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो अपनी फैमिली से पूछती है कि उसे मिस्टर जी से शादी करनी चाहिए या नहीं। जिस पे लिन यूशिन की मॉम उससे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है कि लिन यूशिन को एक ऐसा इंसान मिल गया है जो कि उससे बहुत ज़्यादा लव करता है और इसलिए अब लिन यूशिन को शादी के लिए हाँ बोल देती है और मिस्टर जी को हक कर लेती है, जो देखकर सब बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं और खुश भी होते हैं। जिसके साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।